Hello students, today we start with the textbook question answers of electricity. So first question is what does an electric circuit means? इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट एक कॉन्टिन्यूस क्लोज पाथ होता है जिसमें करंट फ्लो करता है और जब इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होगा जैसे हम उसमें एक की डाल देंगे तो इलेक्ट्रिक सर्किट वो कंप्लीट हो जाएगा। उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? जब हम एक ब्रैकेट लेते हैं और उसके बीच में हम डॉट डाल देते हैं, उसका मतलब है कि की जो है वो क्लोज्ड है, सर्किट जो है वो क्लोज्ड है। और जब हम की निकाल देते हैं मतलब डॉट निकाल देते हैं, सिंपल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वो सर्किट ब्रोकन है और उसका जो सर्किट है वो स्विच ऑफ है या टर्नड ऑफ है। तो सर्किट में जो करंट है वो फ्लो नहीं करता। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? डिफाइन द यूनिट ऑफ द करंट। तो करंट का जो यूनिट्स हैं वो क्या होते हैं? एक तो एम्पियर आ गया, ठीक है। और करंट जो है उसका जो यूनिट है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले करंट की डेफिनेशन क्या होती है? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो 1 एम्पियर ऑफ द करंट कब आएगा? जब 1 कूलम ऑफ द चार्ज जो फ्लो करेगा पर सेकेंड्स अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, जिसमें 1 कूलम ऑफ चार्ज होगा। तो आपको पता है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन जो है ई, उसकी वैल्यू क्या होती है? वैल्यू ऑफ द चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कितने आ जाएंगे? n इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई, ठीक है। 1 कूलम ऑफ चार्ज हो गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की? 6.25 इंटू 10⁻18। हाँ जी, अब अपना आ जाएगा पेज नंबर 202 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो वो क्या है? द नेम द डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए कंडक्टर में लगाया जाता है उस डिवाइस का नाम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर कैन बी मेंटेन बाय मींस ऑफ द बैटरी। बैटरी को लगाया जाता है सर्किट में, तभी हम पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेंटेन कर सकते हैं। तो वो बैटरी क्या होती है? कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर सेल्स, जिसमें एक नहीं होएगा सेल, एक सिंगल सेल है वो सेल ही कहलाएगा। और जब 2 सेल को कनेक्ट कर देंगे या 2 से ज़्यादा तो वो बैटरी बन जाती है। तो हम बैटरी को सर्किट में लगाएंगे टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम 1 वोल्ट कब कहेंगे? कि जब 1 जॉउल ऑफ वर्क डन होगा बाय मूविंग द चार्ज। जब हम चार्ज को मूव करेंगे ना तो 1 जॉउल ऑफ वर्क डन होगा 1 कूलम में फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वर्क डन क्या होता है? जो हम चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं ना, तो वो कैसे होगा? कि जब हम चार्ज को मूव करेंगे फ्रॉम वन पोजीशन टू द अनदर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच द एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ द चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट्स। कि कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी एवरी कूलम ऑफ चार्ज को जब वो पास करेगा 6 वोल्ट बैटरी। अब V की वैल्यू पता है 6 वोल्ट, तो चार्ज कितना है 1 कूलम। तो अब हम एनर्जी निकाल देंगे, मतलब कि टोटल वर्क डन दैट इज़ Q इंटू वी। तो जो Q की वैल्यू है 1 कूलम और V की वैल्यू 6 वोल्ट्स, तो यहाँ पे 6 जूल्स आ गया। मतलब कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा, और आपको पता है कि वर्क डन जो है एनर्जी के बराबर होता है। तो नेक्स्ट है 209 पे पेज नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। कि कौन सी जो फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करते हैं। ये हमने टॉपिक किया हुआ पहले। इसमें हम कहते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और जब हम इसको कंडक्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं तो सारे रिलेशन को, तो वो क्या आ जाता है? R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी? रो L अपॉन ए। लो क्या होती है? रजिस्टिविटी, जिसको हम कहते हैं रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कंडक्टर। विल द करंट फ्लो मोर ईजिली थ्रू अ थिक वायर देन द थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स।
अब उनका क्वेश्चन क्या है कि जो करंट है वो फ्लो करेगा मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर में ज़्यादा इजीली फ्लो करेगा और थिन वायर में ऑफ द सेम मटेरियल, जब वायर की जो मटेरियल है वो सेम है, जब उसको सेम सोर्स के साथ कनेक्ट किया गया है, तो कहते हैं कि करंट जो है वो ज़्यादा इजीली थिक वायर में जो इजीली मतलब अपना जो फ्लो करेगा देन द थिन वायर एज कम्पेयर टू द थिन वायर। वो क्यों? इट इज़ ड्यू टू द रीज़न दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द थिक वायर इज़ लेस दैन द थिन वायर। रेजिस्टेंस जो है कम होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा।